तो वीडियो अगर इसके थ्योरी की पूरी देख चुके हैं तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होंगे, पूरी इजीली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका न्यूमेरिकल। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनाती है। तो जो हम लोग आंख की संरचना पढ़े थे तो उसमें कई सारे उसके थे भाग की, इसी से कार्निया था, आइरिस था, रेटिना था, दृष्टिपटल जिसे रेटिना ही कहते हैं, ठीक है, रक्तपटल था, श्वेत मंडल, ये सब थे ना। तो इसी में से किस भाग पे जो होता है हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो आंख के किस भाग पे बनता है, तो रेटिना पे। किस पे बनता है, रेटिना पे, दृष्टिपटल पे। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा दृष्टिपटल, या इसी को कहते हैं रेटिना, ठीक है, रेटिना। तो आंख किस पे प्रतिबिंब बनता है हमारा, जब भी कोई वस्तु को हम देखते हैं तो उसका इमेज रेटिना पे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, इसको मस्तिष्क सीधा करके देखता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रेटिना। तो रेटिना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी पहला का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिएगा अगला देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकेंड में, कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो हम लोगों ने भी पढ़ा था समंजन क्षमता के बारे में, कि वस्तु को एडजस्ट मतलब उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हम रेटिना पे बना सके, इसके लिए भाई वस्तु तो कभी पास कभी दूर कभी बहुत दूर ऐसे होती रहती है, ठीक है। तो उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए जो लेंस होता है वो पश्चाभ पेशिया या सिलरी पेशिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, सिलरी पेशिया। तो उसको क्या करता है, वो एडजस्ट करता है, कभी सिकुड़ाता है तो उसका फोकस दूरी कम हो जाता है, फिर ऐसे फैलता है तो उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। तो वस्तु पे डिपेंड करता है कि इतनी दूरी पे है, उसके हिसाब से सिलरी पेशिया या पश्चाभ पेशिया क्या करती है, फोकस दूरी लेंस के जो नेत्र लेंस होते हैं उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करती है। तो कौन सी पेशिया करती है, उसी इन्हीं पेशियों में नाम दिया है ऑप्शन में, आपको कह रहा है कि पुतली द्वारा, बी कह रहा है सिलरी पेशियों द्वारा, सी कह रहा है दृष्टिपटल द्वारा, और डी कह रहा है अंध बिंदु द्वारा। तो किसके द्वारा, सिलरी पेशिया, पश्चाभ पेशिया। तो ऑप्शन बी में आपको दिया है सिलरी पेशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। बात समझ में आई है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें, कि नेत्र लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है कैसा होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है। तो हम लोग जो थ्योरी में पढ़े थे तो उसी में हमने बताया था कि जो नेत्र लेंस होता है कौन सा लेंस होता है, ये कौन सा लेंस है, थोड़ा इसको इस वाले लेंस को बताइए। तो ऐसा कौन सा होता है लेंस, बीच में मोटा और किनारों पे पतला, कौन सा लेंस होता है हमारा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ज्यादातर अभिसारी देगा, ठीक है। तो उसे कौन सा लेंस हमें कहते हैं, नेत्र लेंस को अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया है, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल व अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है, अभिसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सब ऑप्शनल है, जो थ्योरी पढ़ चुका है वो इस जितने आगे क्वेश्चन है 10, 11, 12 ये सारे एक और जाएंगे, ठीक है। आगे जो होगा उसका न्यूमेरिकल उसमें थोड़ी दिक्कत आएंगी, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका आवर्धन का फार्मूला याद है, बस वही फार्मूले याद हैं, या और जो दर्पण है या लेंस है उसकी जो उस पे फार्मूले पे जो क्वेश्चन करते हैं सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आवर्धन के फार्मूले पे ही, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा में, कि कोण कह रहा है कि एंगल, कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनाती है कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इसको मैं देख रहा हूं तो इसकी लंबाई का हमारा क्या बनेगा, इसकी लंबाई से हमारे आंख पे एक कोण बन रहा होगा, ठीक है। उस कोण को क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने दर्शन कोण के बारे में पढ़ा था ना, कि वस्तु की आभासी लंबाई तथा आभासी लंबाई द्वारा हमारे आंख पे बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु हमें उतना बड़ा दिखाई देगी, दर्शन कोण छोटा होगा तो वस्तु छोटी दिखाई देगी, ठीक है। तो बने कोण को क्या हम लोग कहते हैं, दर्शन कोण। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दर्शन कोण दिया है, दर्शन कोण किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दर्शन कोण, दर्शन कोण, ठीक है। देखिए लगातार 3 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, किसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो चलिए देखिए मैं पढ़ रहा हूं 5वां,
कह रहा आवर्धक लेंस को कहते हैं, आवर्धक लेंस शायद में नहीं बताया होगा। तो जो आवर्धक लेंस होता है तो हमने सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ाया, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यही दो पढ़े थे ना। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है प्लास्टिक का, उसे ही हम कहते हैं आवर्धक लेंस। क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस। जी हाँ, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है ऐसे वाली, इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस। ठीक है, आवर्धक लेंस यानी आवर्धित कर देता है ना वस्तुओं को, ये आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, तो इसी को बोलते हैं आवर्धक लेंस। और इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में? तो आवर्धक लेंस किसे कहेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी को। ये कौन सी सूक्ष्मदर्शी है? सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को ही हम लोग आवर्धक लेंस कहते हैं। तो देखिए आवर्धक लेंस किस में दिया है ऑप्शन, आवर्धक लेंस तो पूछा है किसको कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी को। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है? सरल सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो गया। यानी ऑप्शन यहाँ 4 क्वेश्चन जो हैं एकदम सबका बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो 5 तक आपको क्लियर हुआ, समझ में आया है, मजा आया है? ठीक है, तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अच्छा लग रहा हो तो, ताकि वो लोग भी देख लें ये। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। 5 हो गए, 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयुक्त किया गया है। जाहिर सी बात है उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं आवर्धक लेंस या सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो प्रयोग किया गया है, कह रहा जिसकी आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता एम से डिनोट करते हैं, आवर्धन एम निकालते हैं, यानी एम दिया है उसका कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी इसका मात्रक तो 5। ठीक है, कह रहा लेंस की फोकस दूरी होगी, उस लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। चलिए तो एफ का मान हमें निकालना है। ठीक है, m का मान दिया है, f की वैल्यू निकालना है। तो हमें फार्मूला मालूम है कि m बराबर होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होता है तो हमारा होता है m बराबर 1 प्लस d/f, यही होता है ना। देखिए जनरली इसमें तो कहा नहीं है कि वस्तु कहाँ पे है, अनंत के, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में ना। बस आपसे कहा है कि एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरफ प्रयुक्त किया गया जिसकी आवर्धन क्षमता 5 है, लेंस की फोकस दूरी होगी, यही पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखिए चलिए करते हैं इसको इसी फार्मूले पे। ठीक है, इसका मान दिया है, m का मान 5 दिया है, इसका मान 1, और d का मान पता ही है कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसका रख लेते हैं 25 बटा में f, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 25 बटा में f। तो f बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा में 4, 25 बटा में 4। अब 25 का 4 में डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार भाग जाएगी? 4 छके 24, पहले तो 6 बार जाएगी, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर कितना बचेगा 20, 4 पचे 20, यानी 6.25 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 6.25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा दिया है? 6.25 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो 6वें का ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, ए ऑप्शन पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो नजदीक की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। तो पीछे बन जाता है तो उसको किरणों को क्या करना पड़ेगा? सिकुड़ाना पड़ेगा, यानी एकत्रित करना पड़ेगा। एकत्रित करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब होता है किरणों को एकत्रित करना। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। ठीक है, और हमने बताया भी था कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमसे पूछा है दूर दृष्टि दोष, तो कौन सा लेंस हो जाता है? उत्तल लेंस।
ठीक है। और उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, एक निश्चित फोकस दूरी होनी चाहिए, किसी भी फोकस दूरी का नहीं प्रयोग करेंगे, एक निश्चित फोकस दूरी होनी चाहिए जिससे कि वह वस्तु को हम यानी उस चश्मे में उत्तल लेंस लगा दे तो उसकी फोकस दूरी एक निश्चित होनी चाहिए, एक मानक होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम स्पष्ट दृष्टि की यानी 25 सेंटीमीटर दूरी की वस्तु को हम स्पष्ट तरीके से देख सके। तो निश्चित होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, जो आपका सी दिया है उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। दो ऑप्शन में उत्तल लेंस दिख रहा है, ए में दिख रहा है निश्चित दूरी का उत्तल लेंस और सी कह रहा है किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो किसी भी फोकस दूरी का तो यूज नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित दूरी का फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। और यही निकट दृष्टि दोष रहेगा तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का, अवतल लेंस का, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करता है। अभी हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो 8वें का ऑप्शन नंबर ऐसे ही मार दीजिए आप लोग, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। ये इस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु रेटिना से पहले ही बन जाती है तो उसको फैलाकर रेटिना तक ले जाना पड़ता है। और अवतल जो लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है, फैलाने वाला होता है। तो ये किरणों को फैलाकर और रेटिना तक इसका प्रतिबिंब बना देता है वस्तु का, तो जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे 9, 10, 11 सब देखते हैं, तो नोट करिए। चलिए शुरू करते हैं 9 नंबर। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक खगोल दूरदर्शी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। खगोल दूरदर्शी कह रहा है तो समझ लीजिए, जब भी खगोल दूरदर्शी करे तो उसके दोनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होता है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, और अनंत पे होता है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय ही कि कौन दूरदर्शी है, तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि जिसकी आवर्धन क्षमता सामान्य दृष्टि के लिए 16 है, सामान्य दृष्टि के लिए, ठीक है। यानी m का मान कितना है, 16 है। सामान्य कर रहा है ना, सामान्य दृष्टि के लिए, सामान्य दृष्टि के लिए मतलब श्रांता के लिए, यानी समझिए प्रतिबिंब अनंत के लिए, अनंत पे बनेगा तब के लिए कहता है इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। करें यदि सामान्य दृष्टि के लिए व्यवस्थित करने पर, सामान्य दृष्टि के लिए व्यवस्थित करने पर अवदृश्यक लेंस की तथा नेत्रिका लेंस की दूरियां, ठीक है, अवदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की बीच की दूरियां, अर्थात हमें नली की लंबाई दिया है। यानी एक तरफ होता है हमारा क्या, अवदृश्यक लेंस बड़ा सा होता है और नेत्रिका लेंस हमारा छोटा सा होता है। तो इसके बीच की दूरी हमारी क्या हुई, नली की लंबाई। ये तो एक नली में फिट होता है ना, तो इसी की लंबाई दिया है 34 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला क्या आता है, L बराबर FO प्लस FE, कब के लिए, सामान्य दृष्टि मतलब जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है उसके लिए। तो इसका मान दिया है आपको कितना, इसका मान दिया है समझिए 34 दिया है, यानी L का मान समझिए डायरेक्टली 34 दिया है, ठीक है। कह रहा है कि तो अवदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि इसकी आवर्धन क्षमता इतनी है, तो जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है इन्फिनिटिव के लिए क्या होता है, इन्फिनिटिव के लिए यानी सामान्य दृष्टि के लिए जो m होता है वो क्या होता है, FO अपान FE होता है, FO अपान FE। m का मान आपको पता है कितना दिया है, 16 बराबर FO अपान FE। यहां से किसी एक का मान निकाल लीजिए तो FO बराबर हो जाएगा यहां से 16FE, 16FE। अब देखिए L का मान दिया है इतना, हमें पता है कि FO और प्लस FE बराबर होता है L, और L का ही मान दिया है, L होता है और L का ही मान दिया है कितना, 34 सेंटीमीटर, और FO का मान यहाँ से मैं रख दूं कितना, 16FE बराबर L का मान कितना है, 34, ठीक है। अब 16 एक 17 FE हो जाएगा, FE बराबर 34, 17 से 17 दूना 34, यानी FE बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। यानी जो नेत्रिका लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी है हमारी, 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए 2 सेंटीमीटर है तो
FO प्लस FE बराबर 34 है, तो FO प्लस FE बराबर 34 है, यानी एक का मान 34 है, सॉरी दोनों का मान 34 है, जिसमें से एक का मान 2 है, तो दूसरा कितना होगा, 32 ही होगा ना। 32 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 34 हो जाएगा। इसका मतलब जो FO है इसका मान कितना आ जाएगा, FO का मान कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, या आप इस फार्मूले में रख देंगे, ठीक है, आपको दिया है ना FO प्लस FE बराबर कितना, 34 सेंटीमीटर, तो इसका मान 2 रखेंगे बराबर 34, तो यहाँ से FO बराबर निकाल देंगे तो आ जाएगा ना, 34 माइनस 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर। तो FO का मान आ जाएगा 32 सेंटीमीटर और FE का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देख लीजिए 32 और 2 किस में दिया है, 32 और 2 में दिया है, एक बी में भी दिया है, एक डी में भी दिया है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन पढ़े कि कैसे पूछा है, कह रहा है कि अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां होंगी। अभिदृश्यक लेंस, पहले किसका नाम लिया है, अभिदृश्यक लेंस, तो अभिदृश्यक कितना है 32 और उसके बाद नेत्रिका क्या आया है 2, तो 32 और 2, ऑप्शन नंबर आपका डी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा 32 और 2, ठीक है। ऐसे ये नहीं कि 2 और 32 नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको जैसे पूछ रहा है वैसे बताना है, ठीक है, इतना समझ में आया, चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की, 10 नंबर क्वेश्चन। तो इसके देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है, कह रहा उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, उसे अपने चश्मे में कौन से व कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वस्तु क्या कर रहा है, देखिए व्यक्ति जो है वस्तु को 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है, मतलब दूर की वस्तु को देखने में उसको दिक्कत है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत है, दूर का अपोजिट निकट यानी निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। और उसमें बताया गया था कि अवतल लेंस उतना ही का प्रयोग करेंगे, उसकी फोकस दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितना दूरी हम दूर की प्रतिबिंब को दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें यूज करना है। जैसे मान लीजिए 7 मीटर की वस्तु को देख सकता है, देख पाता है, स्पष्ट नहीं देख पाता है या देख लेता है, ठीक है, या उससे अधिक दूरी को देखना है, तो अधिकतम 7 मीटर की दूरी तक वो देख पाता है, देख सकता है, ठीक है। स्पष्ट नहीं कहा है कि स्पष्ट देख सकता है, बस कह रहा है देख सकता है। तो कह रहा है उसे अनंत, नहीं कह रहा है ना, उसे अनंत दूरी तक देख सकने के लिए अपने चश्मे में कौन से और कितनी फोकस दूरी के अवतल लेंस की, या अवतल लेंस नहीं, इसमें तो नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि अवतल लेंस प्रयोग करेंगे क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। तो अवतल लेंस कितनी फोकस दूरी उसकी होनी चाहिए, तो अधिकतम 7 मीटर तक की वस्तु को देख पा रहा है ना। तो हमने कहा था कि जितनी दूर की वस्तु को उसे देखना होता है उतनी ही मीटर या सेंटीमीटर जो भी मात्रक हो उसकी फोकस दूरी उतनी रख के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उतना फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का। तो इसमें दिया है 7 मीटर की दूरी तक, ठीक है, देख सकता है। तो हम जो अवतल लेंस प्रयोग करेंगे उसकी फोकस दूरी भी 7 सेंटीमीटर हमें रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस, तो माइनस 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, -7 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की, मीटर में है ना, तो हम यहाँ पे मात्रक मीटर में ही रखेंगे, ठीक है ना, सेंटीमीटर में होता है दूरी तो सेंटीमीटर में रखते। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा और इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। उत्तल लेंस द्वारा उपचार किसका होता है भाई, किस दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष में ही ना करते हैं, क्योंकि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है, तो उसको एकत्रित करे रेटिना पे, तो उसके लिए किरणों को एकत्रित करना पड़ेगा, यानी अभिसारित करना पड़ेगा। अभिसारी लेंस द्वारा, अभिसारी लेंस को ही कहते हैं उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं
दूरदृष्टि दोष में। किस में करते हैं? दूरदृष्टि दोष में। तो आपका 11 नंबर में ऑप्शन दिया है निकट दृष्टि दोष का, दूरदृष्टि दोष का, तो कौन सा हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष का। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी करेक्ट। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और देखिए भाई, इतने धूप में दोपहर में गर्मी हो रही है, आप लोगों के लिए हम सब दिखते झेल रहे हैं, रात को भी वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, देखते नहीं है भाई कि रात हुई है, कितनी गर्मी हो रही है, ये सब हम लोग नहीं देखते हैं, ताकि भाई आप लोगों का कुछ हो सके। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आपको और बेहतर तरीके से और जितने भी हमारे तरफ से कोशिश हो, ठीक है, हम लोग आपको उतना बढ़िया पढ़ा सके, अच्छा कंटेंट्स दे सके। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इससे ये हो जाएगा कि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं उसके साथ।